Hello बच्चों, let's see the question. In a common emitter amplifier having a voltage gain capital G. तो common emitter amplifier कितना कितना voltage gain है capital G कब the transistor used has a trans conductance 0.03 mho. जब उसका trans conductance कितना कितना होता है 0.03 mho and current gain is 25. उस टाइम current gain कितना है 25 है. If the above transistor is replaced with another one with trans conductance कितना 0.02 mho and current gain 20, उसका current gain कितना हो 20 हो, the voltage gain will be, आपको बताना है वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा 5.4G, 2/3G, 1.5G और 1/3G. So let's see the key concept of this question. The main key concept of this question is first is voltage gain and the other is trans conductance. So सबसे पहले हम देख लेते हैं what is trans conductance. ट्रांस कंडक्टेंस को बेटा हम स्मॉल जी एम से डिनोट करते हैं और ये होता क्या है दिस इज व्हाट ट्रांस कंडक्टेंस इज गिवन बाय द आउटपुट करंट कौन सा वाला आउटपुट वाला डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज वोल्टेज कौन सा इनपुट और ये ऑब्वियस सी बात है क्या है कंडक्टेंस है तो रेजिस्टेंस का कैसा होगा अपोजिट दैट्स वाई इसकी यूनिट क्या है बेटा मो क्योंकि जो मो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 1/ओम के तो दिस इज द रिलेशन तो अगर वी अपॉन आई हमारा रेजिस्टेंस होता है तो ऑब्वियसली बात है ट्रांस कंडक्टेंस विल बी द अपोजिट ऑफ विच रेजिस्टेंस सो दिस इज योर ट्रांस कंडक्टेंस और वोल्टेज गेन की अगर हम बात करें तो वोल्टेज गेन क्या होता है बेटा वोल्टेज गेन इज गिवन बाई आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज सो दिस दीज टू बेसिक लॉजिक्स आर यूज्ड अच्छा हमें गिवन क्या है वी आर यूजिंग द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कॉमन एमिटर का ये हमारा क्या है क्या एक ट्रांजिस्टर जिसमें हमने एमिटर को कर दिया ये गया कॉमन ओके दिस इज व्हाट एमिटर और इस एमिटर से हमने ये कलेक्टर को कर दिया आउटपुट में ट्रांसफर और बेस को कर दिया इनपुट में ट्रांसफर तो हमारा एमिटर दोनों में क्या हो जाता है कॉमन ये हमारा यहाँ आ जाएगा इनपुट और यहाँ हमारा आ जाएगा क्या आउटपुट सिंपली अगर ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो आपको मैं बता दूं ये एमीटर से करंट इधर जाएगा और यहाँ से करंट इधर जाएगा यहाँ करंट हमारा क्या रहेगा डेल्टा आई वी क्योंकि ये हमारा क्या है बेस और ये हमारा कौन है कलेक्टर और यहाँ हमारा करंट कितना रहेगा डेल्टा आई सी नो प्रॉब्लम नाउ अब हम अगर ध्यान से देखें तो हमारा यहाँ से वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू वी आउटपुट दैट मीन्स डेल्टा वी आउटपुट में कौन आएगा हमारा कलेक्टर करंट और डेल्टा वी इनपुट में कौन आएगा हमारा बेस करंट अगर हम वी आउटपुट को लिखें तो ये हमारा वी आउटपुट होता है वी इक्वल्स टू क्या होता है अगर प्रोपोर्शनलिटी यूज करें तो आई आर तो इट विल बिकम डेल्टा आई सी इंटू आर आउटपुट आउटपुट का जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम आर एल कह देते हैं ये डिवाइडेड बाई डेल्टा आई सॉरी डेल्टा वी बी ये हमारा क्या हो जाएगा दिस विल बिकम व्हाट इसी हम क्या कह रहे हैं ट्रांस कंडक्टेंस ओके तो हम अपने वोल्टेज गेन को लिख सकते हैं ए वोल्टेज गेन विल बिकम ये हमारा हो जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस जी एम और ये हो जाएगा आर एल अच्छा आर एल हमारे दोनों ट्रांस कंडक्टेंस के लिए कैसा है सेम क्योंकि क्वेश्चन में कैसा गिवन है गिवन नहीं है तो हम उसको क्या सेम कंसिडर करेंगे यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा एक रिलेशन बन जाएगा क्या कि आपका जो ए वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी एम के सिंपली तो इस प्रोपोर्शनलिटी से हम लिख सकते हैं कि जब हमारा वोल्टेज गेन पहले केस में था और जो हमारा वोल्टेज गेन दूसरे केस में हो जाएगा विल बी इक्वल्स टू द ट्रांस कंडक्टेंस जो हमारा पहले के केस में था एंड डिवाइडेड बाई ट्रांस कंडक्टेंस जो हमारा दूसरे केस में हो जाएगा तो पहले केस का बेटा हमारा वोल्टेज गेन कितना था कैपिटल जी तो हम इसको कैपिटल जी लिख देते हैं दिस विल बिकम कैपिटल जी अपॉन दूसरे वाले केस का वोल्टेज गेन कितना है ये आपको पता नहीं है अच्छा पहले वाले केस का ट्रांस कंडक्टेंस कितना था 0.03 सो दिस विल बिकम 0.03
एंड दूसरे वाले केस का ट्रांस कंडक्टेंस कितना कर देते हैं हम 0.02. सो दिस विल बिकम 0.0. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. सो AV2 will become, and voltage gain in second case will become 2 by 3 of capital G. So if we match the option 2 by 3 of capital G, the second option will be correct. So we can say correct option second. I hope you have understood it well. Best of luck.